अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जमात पंजुम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा मजमून शुरू हो चुका है। उर्दू उर्दू है और है हमारे पास जमात पंजुम। अब हम पढ़ेंगे जमात पंजुम का सबक नंबर 11 हासिलात ताल्लुम 4, यानी हमारा ये जा रहा है चौथा लेक्चर। सबक नंबर 11 तुम हो पासबां इसके का लेक्चर नंबर 4। आज के हासिलात ताल्लुम क्या हैं? आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। मतन यानी नज़्म नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। जो आपके सवालात आपकी किताब में दिए गए आप उसके जवाबात तहरीर कर सकेंगे। दूसरा है नज़्म को नसर में तब्दील कर सके। हाफजे में मौजूद नज़्म और अशार लय और आहंग से सुना सके। जी जमात पंजुम, हमने जो नज़्म आज पढ़ेंगे हम उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लय और आहंग के साथ पढ़ना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इस्लामी नुक्ता नज़र से हम देखेंगे कि कुरान पाक में या हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या इरशाद है। तो हमारे पास है हदीस नबवी सुनन तिरमिज़ी में। सुनन तिरमिज़ी में क्या हदीस है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को खिताब करते हुए फरमाया, कितना पाकीज़ा शहर है तू और तू कितना मुझे महबूब है। मेरी कौम ने मुझे तुझसे ना निकाला होता तो मैं तेरे अलावा कहीं और ना रहता। जी जमात पंजुम, इस हदीस से जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर से कितनी मोहब्बत थी। वो इस मोहब्बत में अपने शहर से निकाले जाने के लिए बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, गमगीन थे कि अगर मेरे वहाँ पे रहने वाले मुशरिकीन मुझे वहाँ रहने के लिए बाहर से निकालने के लिए मजबूर करते तो मैं शहर से कभी भी ना निकलता। तो अपने वतन से मोहब्बत इंसान की रूह में समाई हुई है। तो क्या आपको अपने वतन से मोहब्बत है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सबको अपने अपने वतन से मोहब्बत होती है। परवरदिगार हमारे वतन को हमेशा कायम रखे, सलामत रखे और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। तो हम अब आते हैं अपने मजमून की तरफ। मजमून क्या है? सबसे पहले हम करेंगे पिछली दोहराई के लिए पहले देखूंगी कि क्या दिया हमने। कमरा जमात का जायजा लें और बताएं कि कमरे में कौन कौन सी अशिया मुज़क्कर हैं और कौन कौन सी मुअन्नस। तो अब आप याद करें कि इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको मुज़क्कर और मुअन्नस देखने का, समझने का तरीका बताया था। क्या आपको याद है? जी हाँ, शाबाश, गुड बॉयज। आपको पता है कि आप मुज़क्कर और मुअन्नस कैसे बनाए जाते हैं। तो अब आप अपने कमरा जमात में इर्द गिर्द अशिया को देखिए और बताइए कि कौन कौन सी अशिया मुज़क्कर हैं और कौन कौन सी मुअन्नस। जी जमात पंजुम, उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा और आपने वो अपने उस्ताद मोहतरम को या अपने तलबा के साथ इस बात को समझा भी होगा और बताया भी होगा। हम करने जा रहे हैं कबल अज़ पढ़ाई, यानी अभी हमने वो नज़्म नहीं पढ़ी, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास सवाल क्या है। हमारे पास सवाल है, मिल्ली नगमा किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्या आपको कोई मिल्ली नगमा या उससे मुतल्लिक कोई एक शेर याद है? आपको याद है कोई मिल्ली नगमा? अगर आपको कोई मिल्ली नगमा याद है तो वो अपने दोस्तों को सुनाएं, कमरा जमात में सुनाएं या अपने उस्ताद मोहतरम को भी सुनाएं और ये बताएं मिल्ली नगमा किसे कहते हैं। जी हाँ, शाबाश जमात पंजुम, मिल्ली नगमा वो नगमा होता है जो हम अपने मुल्क की मोहब्बत में, उसकी तारीफ में जुमले बोलते हैं। वो नज़्म बोलते हैं जिसे हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया जाए। आज का हमारा ऐलान सबक है, हम इस नज़्म में पढ़ेंगे, हम इस सबक में, इस लेक्चर में वो नज़्म पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे। कौन सी नज़्म है हमारे पास? उसके खास अल्फाज हमारे सामने हैं। रंगो आब, आफ्ताब, कहकशां, राह गुजर, अर्ज़े पाक, मीरे कारवां और सर बुलंद। जमात पंजुम, ये वो खास अल्फाज हैं जो आपकी नज़्म में पहले दिए गए हैं, यानी ये अल्फाज आपकी नज़्म में शामिल हैं, लेकिन चूंकि आपको तलफ़्फ़ुज़ का मसला ना हो और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी का मसला ना हो, इसलिए आपको नज़्म में से पहले दिए जा रहे हैं।
آج کا ہمارا سبق کا متن کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے نظم. تو نظم کے لیے آپ دیکھیے کہ اس کو درست تلفظ، لے اور آہنگ سے کیسے پڑھا جائے گا. آپ کو کوئی، جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ملی ترانہ، ملی نغمہ کسے کہتے ہیں. تو جب آپ ٹی وی پر، اپنے موبائل پر یا اپنے اسکول میں آپ کی جو ہمارے 14 اگست پہ، 23 مارچ پہ، قرارداد پاکستان کے دن کوئی بھی ایسی تقریبات ہوتی ہیں جس دن ہم اپنے ملک کا ملی ترانہ پڑھتے ہیں، تو اس کو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ درست تلفظ سے پڑھاؤں گی. تو یہ پڑھیں ہم. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے. اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں. کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا. ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو. وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. ایک بات میں آپ کو بتاتی چلو جماعت پنجم، میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے ہیں. اشعار کے مصروں میں ایک علامت کو نمایاں کیا ہے، وہ علامت ہے یہ، یعنی سکتہ کی علامت ہے. یہاں آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ وقفہ نظم میں آئے یا نثر میں آئے. ہم ایک لمحے کا توقف کرتے ہیں تاکہ دوسرا جملہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکے، ملایا جا سکے. تو آپ کے لیے یہ شعر دوبارہ پڑھ رہی ہوں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. امید ہے میں نے پڑھی گئی نظم آپ کو درست تلفظ کے ساتھ سمجھ میں آئی ہوگی. جماعت پنجم، اب ہم کریں گے ایک انفرادی سرگرمی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایسی سرگرمی دی جاتی ہے جو آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. آپ کو وہ سرگرمی آپ کی دی ہوئی نظم میں سے ہی دی جاتی ہے. تو وہ سرگرمی کیا ہے؟ سرگرمی ہے اسکول کے کتب خانے یعنی لائبریری یا کسی رسالے سے کوئی اور ملی نغمہ یا گیت تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں تحریر کرے. آپ نے وہ کوئی گیت یا نغمہ تلاش کرنا ہے اور اس نے اپنی کاپیوں پہ خوش خط درست لفظ کے ساتھ لکھنا ہے. اب ہمارے پاس ہے ایک گروہی سرگرمی. جی جماعت پنجم، گروہی سرگرمی کیا ہے؟ طلبہ مناسب گروہوں میں تقسیم ہوں اور ہر گروہ سبق میں دیے گئے ملی نغمے کے علاوہ کوئی ملی نغمہ لے اور ترنم سے پڑھے. جی جماعت پنجم، یہ گروہی سرگرمی ہے جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس سرگرمی کو کریں اور اس کو اچھے طریقے سے جماعت میں اپنے طلبہ کے ساتھ کریں. جی جماعت پنجم، امید ہے آپ نے یہ سرگرمی بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی، درست تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ بھی پڑھا ہوگا. اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس مشق. مشق میں ہمارے پاس سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے جو آپ کی درسی کتاب میں بھی دیا گیا ہے. نظم پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں. وہ سوال کون سے ہیں؟ وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچاننے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کیا قوم کی حیثیت سے ہم پاکستان کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو. اس مصرے کا مفہوم بتائیں. نمبر 4 ہے میر کارواں اور روح کارواں کسے کہا گیا ہے؟ اور نمبر 5 ہے آپ بحیثیت طالب علم اپنے وطن کے لیے رنگ و آب کیسے ہیں؟ جی جماعت پنجم، ان سوالات کے جوابات آپ زبانی اپنے استاد محترم کو سنائیے. جی جماعت پنجم، امید ہے کہ آپ نے وہ سوالوں کے جوابات اچھے طریقے سے اپنے استاد کو سنائے ہوں گے. اب ہم کریں گے مشق، اور مشق میں سوال آپ کے سامنے ہیں.
सवाल बनाया गया है कसीरुल इंतखाबी। कसीरुल इंतखाबी से मुराद है ये ऐसे एमसीक्यूज है जिसमें आपको एक जुमला दिया जाता है और जुमले के जवाबात के लिए आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो आपके सामने सवाल है, सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतलका दायरे को नीले कलम से भरें। जैसे इस चमन के फूलों पर क्या है, रंगो आप, तो आपने इस सर्कल को नीले रंग की स्याही से भरना है। तो आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है ताकि आप इस सरगर्मी को करें, अपनी किताब पर भी करें या आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करें। जी जमात पंजुम, कसीरुल इंतखाबी सवाल के जवाबात आपने अपनी बुक पर लगा लिए होंगे। इसके बाद हमारे पास सवाल है, सवालात के जवाबात आपने करने हैं खुश खत तहरीर। आपको याद होगा इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने सवालात के जवाबात ज़बानी सुने थे, उस्ताद मोहतरम को सवालात के जवाबात ज़बानी सुनाए थे। अब हमने करना है तहरीरी। तो तहरीरी में आपके सामने किताब पर सवाल है, शायर ने इस नज़्म में तलबा का फ़र्ज क्या बताया है। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में शायर की तलबा से क्या उम्मीदें हैं। सवाल नंबर 3, इस नज़्म में शायर ने वतन और अहले वतन का क्या ताल्लुक बताया है। और सवाल नंबर 4 है, इस नज़्म में शायर ने किसे अपना मीर कारवां बनाने का मशवरा दिया है। तो आपने करना यह है कि इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर खुशखत तहरीर करने हैं। जी जमात पंजुम, आपने वो खुशखत तहरीर भी कर लिए होंगे। अब हमारे पास मश्क में एक और सवाल है, खाली जगह पुर करते हुए मिसरे मुकम्मल करें। कौन से मिसरे हैं आपके सामने, आपको याद होगा हमने नज़्म पढ़ी है, इस चमन के फूलों पर तुमसे है। अब आप मुझे बताइए इस चमन के फूलों पर, जी हाँ बिल्कुल, रंगो आप तुमसे है। उसके बाद दूसरा है, कहकशा के ये जाले डैश तुम्हारे हैं। इसको मुकम्मल कीजिए। जी हाँ, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। उसके बाद हमारे पास है एक वर्कशीट और वर्कशीट में हमारे पास सबक नंबर 11, सबक का उन्वान है तुम हो पासबां इसके। पहले सवाल में आपको दिया जा रहा है अशार को नसर में तब्दील करना है। हमने जो अशार पढ़े थे हमने उसको नसर में तब्दील करना है। और दूसरी आपके पास एक बंद ये आया है और ये दूसरा बंद आपके सामने है। आपने इन अशार के बंद को दुरुस्त तरीके से पढ़ना है, समझना है और इसको नसर में तहरीर करना है। जी जमात पंजुम, ये वर्कशीट आपके पास इस लिंक में मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इसकी वर्कशीट निकलवानी है और उसके प्रिंट निकलवा कर आपने उसको हल करना है और इसी के ऊपर मुकम्मल करना है ताकि आप अपनी कॉपी में भी इसको पेस्ट कर सके और उस्ताद मोहतरम को दिखा सके। उम्मीद है आप लोगों ने वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से की होगी और खुशखत तहरीर की होगी, क्योंकि जब तक काम खुशखत तहरीर ना किया जाए काम करने का और देखने का मजा नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।